ऑनलाइन क्लास में प्रिय छात्रों आपका स्वागत है। जैसा कि पूर्व के वीडियो कॉल में हमने रस के बारे में आपको बताया था, आज थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हुए कुछ और आगे बढ़ना है। देखें, जैसा कि आज अस्थाई भाव उनसे संबंधित रस के विषय में बताया जाएगा। अस्थाई भाव कितने होते हैं? 11। अब आज उनसे संबंधित उनके अलग अलग रस उसमें कौन से होते हैं ये बताया जाएगा। देखें, हेडिंग जैसे है अस्थाई भाव, फिर यहां उसका रस क्या है। तो अस्थाई भाव में पहला है रति, प्रेम, जिसका रस होता है श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस के बारे में आप समझें कि स्त्री पुरुष के एक दूसरे के आपस के वार्तालाप में परस्पर प्रेम की भावना जो उत्पन्न हो, वह भाव अस्थाई भाव कहा जाता है। दूसरा देखिए, शोक। अस्थाई भाव शोक है, उसका रस करुण। इसका तात्पर्य लिखा है प्रिय वस्तु जन से संबंधित उनके विषय में उत्पन्न शोक की भावना में जो भाव प्रदर्शित होता है उसे शोक अस्थाई भाव कहते हैं। देखिए, तीसरा हास। हास का रस हास्य। इसका तात्पर्य किसी वस्तु के रूप, रंग, आकार या वाणी के प्रभाव से मन में जो हास्य अस्थाई भावना उत्पन्न हो, वह हास अस्थाई भाव कहा जाता है। आगे देखें आप, चौथा उत्साह। इसका रस क्या है? वीर। किसी रूप, आकार और कार्य को देखकर मन में जो उत्साह संबंधी भाव उत्पन्न होता है, उसका अस्थाई भाव उत्साह होता है। अगला देखें आप, पांचवा अस्थाई भाव आश्चर्य। इसका रस क्या है? अद्भुत। अब इसका तात्पर्य, इसका भाव अर्थ क्या है कि मन में अलौकिक स्वरूप रूप को देखकर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वह आश्चर्य प्रकट हो, वह आश्चर्य अस्थाई भाव कहा जाता है। अगला देखें आप, क्रोध। क्रोध अस्थाई भाव का रस क्या है? देखें यहां, रौद्र। अब इसका अर्थ देखें थोड़ा संक्षेप में, अपराध, मन के प्रतिकूल भाव या विचारों से मिलते जुलते विचित्र भाव जो सामने देखने, सुनने में, समझने में आते हैं, वहां क्रोध अस्थाई भाव होता है। अगला देखिए आप, भय।
भय अस्थाई भाव का रस क्या है? भयानक। भयानक का अर्थ देखें आप, किसी वस्तु विशेष, रूप या जीव जंतु को देखकर मन में जो भाव पैदा होता है उसमें भय अस्थाई भाव निहित होता है। अगला देखें, जुगुप्सा या ग्लानि, ये स्थायी भाव का रस विभत्स। इसका अर्थ क्या है? इसमें देखें बच्चों, अरुचिकर क्या लिखा है? अरुचिकर या मन के प्रतिकूल जो भी वस्तु या आकार को देखकर मन में जो घृणा उत्पन्न हो, त्याग उत्पन्न हो, वहां पर जुगुप्सा, ग्लानि, अस्थाई भाव होता है। आगे आप देखिए, निर्वेद, अस्थाई भाव। इसमें कौन सा रस है? देखिए आप, शांत रस। शांत रस आप किसे समझते हैं? थोड़ा सा इसका अर्थ देखिए, संसार के प्रति या किसी रूप के प्रति जो मन में भावना स्थिर रूप से उत्पन्न हो, वहां पर निर्वेद अस्थाई भाव होता है। अब आगे आप देखें अगला, 10वां, वत्सलता। यह अस्थाई भाव, इसका रस वात्सल्य। यहां देखें, माता पिता, माता पिता का जो अपने संतान के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, वहां पर वात्सलता अस्थाई भाव होता है। जैसे कोई बच्चा गुणी है, पढ़ने लिखने में तेज तर्राक है, आदर्शवान है, गुरु माता पिता श्रेष्ठ प्रियजनों का सम्मान करता है, ऐसा प्रिय छात्र अपने माता पिता के लिए परम प्रिय है। अगला देखिए, 11वां, देव विषयक रति। इस अस्थाई भाव का रस भक्ति। अब इसमें आप देखें, इसका अर्थ किसे समझते हैं? ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना जो मानव के अंदर निहित होती है, वहां पर देव विषयक रति अस्थाई भाव निहित होता है। अब आगे आप देखें, रस निष्पत्ति में अस्थाई भाव का महत्व क्या है? इसका अर्थ देखें कि अस्थाई भाव वह मूल प्रभाव है जो मानव के अंदर सदैव निहित रहता है और अस्थाई रहता है, हृदय में अस्थाई रहता है। परिस्थिति, स्थान, समय पर वह अपनी सुप्ता अवस्था से बाहर निकलकर जागृत हो जाता है। फिर आप अगली हेडिंग देखें, विभाव के दो भेद। ये
पहला है इसमें आलंबन। अभी आपने अस्थाई भाव के बारे में पढ़ा। फिर विभाव के दो भेद। इसमें पहला है आलंबन विभाव। देखें, इसका अर्थ क्या होगा? किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में जो हमें अनुभव, जानकारी प्राप्त होती है, हमारे मन में भावना पैदा होती है, वहां आलंबन विभाव होता है। दूसरा देखें आप, उद्दीपन। उद्दीपन विभाव क्या है? यह हमारे अंदर अस्थाई भाव जो निहित होते हैं और वो अस्थाई भावों को जागृत करता है, जगाता है, उनमें चेतना भरता है, तब वो बाहर आकर जो है दिखाई देते हैं। अब देखें आप विभाव का महत्व। किसी व्यक्ति के अंदर यह विभाव निहित होता है और समय समय पर उत्पन्न होता है। आगे अब देखिए तीसरा ग, अनुभाव। अनुभाव के चार भेद देखिए इसमें कौन कौन। पहला कायिक अनुभव। देखिए कायिक अनुभव क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा समझें हम। मानव के शरीर के अंगों के द्वारा जो भी कार्य बाहर की ओर क्रिया के रूप में प्रस्फुटित होते हैं, उत्पन्न होते हैं, अर्थात अंगों के द्वारा उस कार्य को किया जाता है, उसे कायिक अनुभव कहते हैं। जैसे मैं हाथ से लिख रहा हूं, प्रिय छात्रों आप हाथ से लिख रहे हो, दिमाग से पढ़ रहे हो, पैर से चल रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, योगासन कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो आदि। अगला देखिए मानसिक अनुभव। ये क्या चीज है? हर्ष, विषाद, प्रसन्नता, चेतना मन के द्वारा जो उत्पन्न हो और वाणी के माध्यम से बाहर निकले, अवगत स्वयं हो व्यक्ति और दूसरा भी अवगत हो, वो मानसिक अनुभव कहा जाता है। फिर आगे देखिए आहार्य अनुभव। ये क्या चीज है? मन के अंदर जो भाव रहते हैं और वो फिर अवसर पाने पर बाहर की ओर आते हैं, कार्य के रूप में परिणित होते हैं, प्रदर्शित होते हैं, उनके द्वारा लोगों को ज्ञात होता है। ऐसे भाव आहार्य अनुभव कहे जाते हैं। अब आप देखें सात्विक अनुभव, चौथा। सात्विक अनुभव के बारे में थोड़ा हम देखें। इसका अर्थ, सत्व का अर्थ है प्राण। साहित्यकार हेमचंद के अनुसार सात्विक अनुभव सत्व तत्व के रूप में जो हमें ज्ञात होता है और कार्य के रूप में हमें बाहर दिखाई देता है, हृदय में वह अमल होता है, उसे सात्विक अनुभव कहते हैं। प्रिय छात्रों, फिर अगले डेट में इसके आगे पाठ्यक्रम और पढ़ाया जाएगा और इसे आप लोग अध्ययन कीजिएगा। जो भी
ये वीडियो कॉल में अध्ययन कराया जा रहा है, शिक्षक बंधु अध्ययन करा रहे हैं, उसे इस अविषम परिस्थिति की घड़ी में अवश्य अमल करिए।